अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फैसल नदीम आपका होस्ट, आपका दोस्त फिर से एक नई और अमेजिंग वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। अभी मैं आपको 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा और आप मेरे से एग्री करेंगे कि आपने भी वो तीनों एग्जांपल्स अपनी लाइफ में देखी होंगी, उनको ऑब्जर्व किया होगा। सबसे पहली एग्जांपल, जब भी कोई कैंडिडेट किसी ऑफिस में ज्वाइन करता है और वो जब पहले दिन जाता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा उसको उसके जो कलीग्स होते हैं, उसकी कंपनी के जो उसके बाकी जो साथी होते हैं, उनकी तरफ से उसको नेगेटिव थिंकिंग का सामना करना पड़ता है या उसको नेगेटिव वाइब्स आती हैं बाकियों की तरफ से। इसके अलावा हमारे घरों में जो काम करने वाली आंटियां हैं, जो मेड्स होती हैं या जिन्हें हम बाजियां भी कहते हैं, उनको अगर आप उनकी मर्जी के पैसे भी दे दें, वो फिर भी आपके घर का जो काम है वो खुशी से करने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा एक और आपने चीज नोट की होगी कि जो सास और बहू का जो रिलेशनशिप है वो अजल से चलता आ रहा है और अब तक चलेगा, लेकिन उसमें जो पॉजिटिविटी है, जो उनका जो ताल्लुक में जो खुशगवार जो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो भी आज तक पैदा नहीं हो सकी। सो ऐसा क्यों है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं, हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे पैदा कर सकते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और अगर हमें किसी की तरफ से कोई नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। ठीक है जी। सो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम होने जा रही है। विदाउट एनी ऑफ फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। वेलकम बैक दोस्तों। पॉजिटिविटी के ऊपर बात करने से पहले हम 3 फैक्टर्स को मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ डिस्कस करूं। ये 3 एक्सट्रीम्स हैं। ये इस चीज का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर होना चाहिए। सो ये 3 एक्सट्रीम्स कौन सी हैं? पहली है नेगेटिव थिंकिंग। अब फर्ज करें कि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो यहाँ पे है, उसके दरमियान आती है फिर आपकी अनरियलिस्टिक या इसे हम कहते हैं विशफुल पॉजिटिव थिंकिंग, और यहाँ पे करके मेरे 2 ही हाथ हैं, तो यहाँ पे करके जो तीसरी आती है उसे हम कहते हैं रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे सेंटर में करके आएगी आपकी अनरियलिस्टिक या विशफुल पॉजिटिव थिंकिंग, और यहाँ पे करके तीसरी है आपकी रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। अब मैंने सिर्फ अभी टर्म्स बताई हैं, एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है? नेगेटिव थिंकर जो होता है, ये नेगेटिव थिंकिंग क्या है? ये वो थिंकिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो जो बंदा है वो पहले से ही अगर सोच के बैठ जाए कि नहीं, मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं जितनी मर्जी एफर्ट पुट इन कर लूँ, मुझे जॉब ही नहीं मिलनी, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे होता है, मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा है, ये कंपनी जो है वो सही नहीं है, कंपनी ने अंदर का बंदा रख लिया, कंपनी ने सिफारिश पे किसी को नौकरी दे दी। ये है नेगेटिव थिंकिंग। फिर आती है अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग, या इसे हम विशफुल पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं। ये भी खतरनाक होती है। नेगेटिव थिंकिंग तो है ही है, वो तो आपको खोखला कर देती है, वो तो आपको खा जाती है आपको अंदर से। जो विशफुल पॉजिटिव थिंकिंग है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये क्या होती है? इसमें इंसान जो है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चल जाता है। विशफुल पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है आप अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, वही कैंडिडेट को लेकर एग्जाम्पल लें तो वो ये समझेगा कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो ये जॉब मुझे ही मिलेगी, मैं लेके छोड़ूंगा, मेरे से बेहतर कोई कैंडिडेट ही नहीं है। हालांकि उससे पूछा है भाई तुम्हें क्यों जॉब मिलेगी, कंपनी जो बाकी 100 लोग गए हैं इंटरव्यू के लिए, उनके घर के मसाइल नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, वो अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये जो लोग होते हैं ये अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इनमें होता है, और जो कि आगे जाके इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि जब वो चीज नहीं हो पाती तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो ये विशफुल होती है, ये भी खतरनाक है। तीसरी होती है रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो लोग होती हैं ये बहुत अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि अगर वो कैंडिडेट ये सोचे हाँ ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, मैं अपना 100% दूंगा, मैं कंपनी का पूरा बैकग्राउंड पढ़ूंगा, मैं उसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को देखूंगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखूंगा, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको देखूंगा, कंपनी के हायरार्की को देखूंगा, कंपनी को पूरा मैं स्टडी करके जाऊंगा, फिर इंटरव्यू में 100% दूंगा, और अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और कंपनी के लिए भी अच्छा होगा, मैं 100% देने की कोशिश करूंगा अपने काम के थ्रू। और अगर मुझे जॉब ना मिली तो ये मेरे लिए तो अच्छा हुआ ही हुआ है, लेकिन उस कंपनी के लिए बुरा हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा हीरा जो था, जब कैंडिडेट जो था वो लूज कर दिया। तो ये होते हैं जो रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग का मालिक अफराद, यानी उनके साथ वो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इस चीज के लिए भी तैयार होते हैं, यानी वो लाइफ
कि दोनों एंगल को देखते हैं। वो अपनी जो इनिंग है वो जब खेलते हैं तो उनको पता होता है कि जिंदगी बार बार जो है वो 1 मिनट के बाद या 1 दिन के बाद जिंदगी आपके ऊपर एक ना एक बॉल फेंकती जाएगी और हमने उसको किस तरह से डिफेंस खेलना है, हमने उसको कट पे क्रिकेट में इतना अच्छा तो नहीं हूं, मैंने छक्का लगाना है, मैंने चौका लगाना है। अब अगर छक्का चौका नहीं लग रहा तो मैंने सिंगल करनी है, ठीक है, सिंगल करके किसी दूसरे को मौका देना है। तो ये होते हैं जो आपके विशफुल वाले खतरनाक थे, ये होते हैं आपके रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग। नाउ अब बात करते हैं कि हम किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं, हाउ टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। दूसरों में पॉजिटिविटी कैसे एग्जर्ट कर सकते हैं हम, और अगर कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही है तो उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने शुरू में एग्जांपल्स दी थी। अच्छा, आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बगावत के जरासीम होते हैं। इससे मेरी मुराद ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्लास आपने यहाँ पे रखा है टेबल पे, तो वो उनको पता नहीं क्या होता है, वो अजीब ही लोग होते हैं। वो कहेंगे ये ग्लास यहाँ पे क्यों रखा है, आप कहोगे कि यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए। छोटी छोटी चीज पे आपके साथ जो है वो आर्गूमेंट करेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, आपको पंजाबी में कहते हैं टिचकरे करेंगे। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है, या ऐसे लोगों की जो थिंकिंग है कैसे चेंज की जा सकती है, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी जो घरों में मेड्स काम करती हैं। सो आप फर्ज करें कि आप सुबह उठे हैं और 11 बजे का टाइम है, आप किचन में गई हैं और किचन में जो आपकी मासी हैं या जो भी आप आंटी कहते हैं, जो भी उनको कहते हैं, वो बर्तन धोने पर लगी हुई हैं। अब जाके आप उनको कहती हैं जी आंटी मुझे नाश्ता बना दें, तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती हैं मैं, अगर कहेंगी नहीं तो वो दिल में जरूर सोचेंगे कि मैं बर्तन धो रही हूँ और इसको अब नाश्ते की पड़ी हुई है, इनको ख्याल ही नहीं है किसी का, ऐसे वैसे, अगर मूड उनका खराब है। लेकिन इसका अगर ऑपोजिट मैं आपको बताऊं, आप जाएंगी जाए कहेंगी आंटी क्या हाल है, वाह आंटी आज तो बड़ी आप इस सूट में तो बड़ी अच्छी लग रही है, ये सूट कहाँ से लिया, कितनी आप चमक रही हैं, चहक रही हैं। तो वो कहेगी 3 साल पुराना सूट है, मैंने संभाल के रखा हुआ था, ये तुम्हारे जो है ना अंकल उन्होंने दिया था मुझे, अभी तक सही चल रहा है, तो तुम बैठो बाहर, मैं भी तुम्हारे लिए बेटा नाश्ता बना के लाती हूँ। तो ये उसका वाइस वर्सा था, ये अदर वे अराउंड था। कितना इजीली, यानी उसका आपने मूड भी, अगर वो नेगेटिव थी आपने उसको पॉजिटिव कर दिया और आपने अपना काम भी करवा लिया। ये चीज। दूसरी जो मैंने आपको बताया था सास बहू वाली, वो ये इशू होता है क्योंकि जो अब आपको पता है सास की एज में जो औरतें होती हैं, खवातीन होती हैं, फिर ड्यू कर्टेसी, तो उनका एक ना माइंडसेट अपना अपने लिहाज से डिफरेंट होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने दुनिया देखी हुई है और उनकी अपनी एक थिंकिंग होती है। वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। आमतौर पर घरों में लड़ाई ही इस वजह से होती है कि बहू चाह रही होती है कि ये फॉर एग्जांपल एक ड्राइंग रूम है, तो वो बहू कह रही होगी कि इसकी डेकोरेशन ऐसे होनी चाहिए या इसकी सेटिंग ऐसे होनी चाहिए। सास कह रही होती है नहीं मेरे घर में आकर मुझे ही बता रही है। तो अगर आप इस तरह करेंगी, लड़कियों के लिए खासतौर पर मैसेज है, तो वो कभी भी आपकी नहीं बनेगी। आप उनको कहें, अगर वो कहती हैं कि ये इस तरह से है ऐसे, तो आप अम्मी जी तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुसी कहता ना होइएगा, वो आप खुद ही कहेंगे अच्छा चल हूं तो मैं बड़ा काम किया, फड़ घर दियां चाबियां तू ही संभालना और तुम ही देखोगी। तो बस इतनी सी बात होती है। जब आपके पास होल्ड आएगा तो आपने उनका एतमाद जीत लिया, फिर आप जो मर्जी अपनी मर्जी से करते जाएं, होता रहेगा। फिर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा घरों में ये भी होता है कि जो बहुएं हैं या लड़कियां सुबह लेट उठती हैं, तो सास की और बहू की इस वजह से इस बात पे भी नहीं बनती कि सुबह 12 बजे उठती है, हमें नाश्ता कोई नहीं देता, पूछने वाला कोई नहीं है, और शादी का इसकी इसलिए की थी बेटे की कि अभी आके सो ही रहे और ऐसे वैसे। तो इसका आसान सोल्यूशन ये है कि सुबह जब भी आप उठें, 11 बजे उठ रही हैं, 12 बजे उठ रही हैं, आप जाएं उनके कमरे में जाके अम्मी जी मैं वो नाश्ता बनाने लगी थी तो आप चाय पियेंगी, आप आ जाएं मेरे रूम में आ जाएं, इकट्ठी चाय पीनी है आसी। तो साथ उनका मूड चेंज हो जाएगा, यानी जो नेगेटिव आपके बारे में सोच रही थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी और उनको पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी इस चीज़ से। तो कितने छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इनको यूज़ करना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी बन सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, जो मैंने पहले डिस्कस किया था ना नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर, उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है कि 5-6 चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती हैं उनको दूर करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनी है। आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके उसको भी लाजमी देख लेना ताकि आपको वो भी चीज़ क्लियर हो जाए कि नेगेटिव थिंकिंग क्या, नेगेटिव थिंकर कौन होते हैं, नए सेल्स किन्हें कहते हैं। ठीक है जी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप देखते नहीं हो और फिर मेरा वॉच टाइम जो वो खराब होता है, एवरेज जो व्यू ड्यूरेशन है वो खराब होता है। पूरी देखा करो वीडियो को और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर जरूर करना। मिलता हूँ फिर से किसी एक ऐसी वीडियो के साथ। हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लेना। दिस इज फैसल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, बाय बाय।